आप सोनू इधर आ जाइए और कुणाल बैठ जाइए सब लोग। सबसे पहले दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप दोनों अभी के हीरो हैं, क्योंकि ये रिजल्ट सामान्य नहीं है। जब आप मेरे पास आते हैं उस समय और ये समय दोनों, जब किसी भी शिक्षक के लिए बहुत बड़ी बात होता है जब उसके छात्र सफल होते हैं, क्योंकि आवश्यक है आपकी सफलता। आपके जीवन में जिस समय आप पढ़ाई कर रहे होते हैं बहुत उतार चढ़ाव रहता है जी। मैं जब बच्चों के जीवन को देखता हूं या मैं खुद के जीवन को देखता हूं, जब आपके समय में था, तो मुझे पता है कि बहुत सारे सब बच्चों का जीवन वैसा ही रहता है, उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीजें, घर परिवार, प्यार मोहब्बत, सब कुछ चलता रहता है और गरीबी अमीरी सब कोई इफेक्ट करते रहता है। और फिर भी आप ध्यान लगा के पढ़ते हैं और भारत राष्ट्र नेशनल स्तर पर के एग्जाम में आप ऑल ओवर इंडिया के लोग शामिल होते हैं उसमें, और उसमें सेलेक्ट होते हैं, वो भी गया जैसे ग्रामीण जगहों से। तो जोरदार तालियां सोनू। और आज इनके अभिभावक गौरवान्वित हुए होंगे जी, और कहीं ना कहीं उन सभी शिक्षकों को धन्यवाद करते होंगे, क्योंकि एक घर का एक रिजल्ट नहीं होता है, घर का कायाकल्प बदलता है। अगर किसी घर में एक रिजल्ट हो रहा है, तो मैंने देखा है, मुझे जो चेन्नई में मिलने आए तो बताते थे कि सर 2 मंजिला घर बनाए हैं सर। मेरे चाचा ठेकेदार थे और मेरे अंकल मेरे पापा को बहुत सताए लोग, लेकिन सर मेरा जब से रिजल्ट हुआ है गुड्स कार्ड में, सर मैंने 2 मंजिला घर बनाया है और सब लोगों का मान सम्मान, मेरे पापा को अब सब जगह बुलाया जाता है। ये सामान्य बात नहीं है। आप इनके आज से इनके अभिभावकों का, मैं तो चाहूंगा कि इन लोगों के घर जाऊं, लेकिन 3 महीना मना किया है हमको कहीं घूमने से। और मैं जानता हूं कि ये CHSL का रिजल्ट नहीं है, ये CGL में भी रिजल्ट कन्वर्ट होगा। तो आज बहुत गौरवान्वित हो रहे होंगे अभिभावक। आपका एक कर्तव्य है कि अपने परिवार को, अपने अभिभावक को गौरवान्वित करें। अब मैं सुनना चाहूंगा अभिषेक और सोनू को, सॉरी कुणाल और सोनू को। नाम देखिए उल्टा पल्टा बोला जाएगा, कुणाल सब तैयार रहिएगा, क्योंकि हम आज तक नाम थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं जी, थोड़ा माइंड उनका भी दिक्कत है। माइक दीजिएगा अभिषेक। नहीं वो तो दूसरा रिकॉर्ड होगा, दोनों को दीजिए। तो आप कुणाल हैं, सोनू है। अच्छा सोनू है, नाम नहीं पहचान रहे लेकिन चेहरा पहचान रहे हैं, आपका पूरा ख्याल है हमको बढ़िया से। इनका भी चेहरा, आपका पंकज सर के पास मैं देखा तो मैं सोचा, मैं क्लास में बोला था कि मैं बोलूंगा नहीं किसी को बाबू, इस बार आना होगा सब खुद से ही। तो बोल भी रहे थे कि सर सॉरी सर, थोड़ा सा लेट हो गया बताने में। तो सोनू कैसा लग रहा है रिजल्ट? अपना परिचय दीजिए, घर पर गांव के बारे में बताइए, किस ग्राम से हैं, और अपना छोटा सा परिचय कि कब शुरू किए, कैसे जर्नी रहा, छोटा सा परिचय अपना दीजिए, फिर मैं सवाल करूंगा आपसे। हेलो, मेरा नाम सोनू कुमार गुप्ता है। मैं इमामगंज प्रखंड का रहने वाला हूँ। वहाँ एक गांव है पकरी गुरिया, वहाँ जानते होंगे, वहीं से मैं हूँ। और मैं शशि सर के पास 2023 में आया था मार्च में, और 9:30 बजे एक बैच स्टार्ट हुआ था, उसमें था। और मेरे बैच में और दोस्त सर रोशन थे। अच्छा, रोशन जो CGL, हाँ, जो अमन था वो भी है। अमन, अब अमन का रिजल्ट क्या हुआ? वो तो अभी स्टेट एग्जाम में लगी। बहुत अच्छा बच्चा है अमन, अगर वीडियो ये देखेंगे तो मैं नाम लेना चाहूंगा अमन का। अभी उनके दोस्त का सौरभ का हो गया है, तो सॉरी रोशन का हो गया है, तो सबको हो ही जाएगा उस बैच का, वो टेंशन न लीजिए। आप आ जाइए, मेरे सामने ये है। तो बस वहीं से पढ़ा हूँ, मतलब वही बैच में। और उसके बाद फिर मैं इंग्लिश में भी पंकज सर के पास पढ़ा हूँ, और बस लगातार उसके बाद फिर टारगेट बच गया, पंकज सर जो चलाते हैं वहाँ पे। उसके बाद फिर सुपर 30 में 1 साल से कंटिन्यू हूँ। मई में शायद ज्वाइन किया था। टारगेट बैच बहुत कारगर है बाबू। आप लोग सब लोग सिलेबस खत्म कीजिए और ज्वाइन कीजिए। हाँ, उसके बाद सुपर 30 गया और उसके बाद रिजल्ट हो गया, लगातार लगे हुए। अच्छा, लगता था सोनू जब आप मेरे पास आए होंगे तब भी भीड़ तो बढ़िया होगा, 9:30 बजे वाला में वो वाला फुल हो गया था जो बनवाए थे क्लासरूम, तो लगता था कि नौकरी वोकरी हो जाएगा? हाँ सर, विश्वास तो था। आसपास में भी देखते थे, मेरा कुछ भैया को भी हुआ है, जैसे एक अभिषेक भैया है वहाँ पे CBI है, वो भी मेरे थोड़ा सा रिलेटिव ही हैं। अच्छा, अभिषेक CBI, हाँ वो हैं। और तो ये तो इनका घर इधर पड़ता शायद, ननिहाल डोभी तरफ पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा मतलब जिया जी टाइप के पड़ते हैं, अच्छा, है रिलेशन में ही है। ओके, देख रहे हो कैसे कैसे कनेक्ट हो रहा है CBI। फिर ये, और ये लोग जानते हो, ये लोग छोटे, मतलब ये छोटा जॉब नहीं है, ये सभी लोग CGL में रिजल्ट है, क्योंकि मैं कल ही बता रहा था कि CHL में रिजल्ट होना बहुत मायने रखता है। हाँ,
तो वही सब है, बाकी मतलब विश्वास अच्छा रखिए, ये हो जाएगा। फिर मैं कुणाल से बात करता हूँ। सोनू, आप हमको ये बताइए कि क्या ये जरूरी है यार कि आज भी ऑनलाइन के समय में इतना समय ऑफलाइन में देना किसी टीचर के सामने? यस सर, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब ऑनलाइन हम भी कुछ दिन किए हैं, और भी मतलब कोई कोई विषय है उसको करते हैं, तो ऑनलाइन में कभी नींद आ गया, फिर डिसिप्लिन नहीं बना, रोज़ रोज़ मतलब बैठना उस टाइम पे अपने से ये नहीं हो पाता है। ऑफलाइन में कि डेली हमको जाना है, 9 बजे हमको जाना है, और कुछ ना कुछ सीखते हैं, या डेली आते हैं, डेली सीखते हैं। आपका तो बहुत ज़रूरी। 12th कहाँ से हुआ था? सोनू, 12th तक तो मैं मतलब गांव में ही रह के पढ़ाई किया हूँ। 12th इमामगंज में कोचिंग था, वहीं पे मतलब जाता था, और तो उसके ये बाद इंग्लिश बहुत दिक्कत करता है, जो बच्चे एसएससी में जाना चाहते हैं सामने इंग्लिश आके खड़ा हो जाता है कि हम ना जाए देंगे, और बच्चे बिहार एग्जाम में लग जाते हैं, बिहार स्टेट लेवल के एग्जाम में लग जाते हैं, सही बात है? तो ये इंग्लिश आप बिहार बोर्ड के छात्र होते हुए या फिर ग्रामीण प्रदेश में रहते हुए ये कैसे इंग्लिश का? इंग्लिश मतलब एक गांव में टीचर थे, उन्हीं से थोड़ा पढ़ा था। बाकी इंग्लिश पे हमेशा से मतलब ध्यान दिया हूँ। मतलब कोई भी जैसे कोई टर्म रहता था तो उसको हिंदी में भी इंग्लिश में भी मतलब प्रयास करता था कि दोनों में थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए। वहाँ से भी है, और बाकी यहाँ आते के साथ इंग्लिश ज्वाइन कर लिया था, तो पंकज सर का भी बहुत बड़ा योगदान है इंग्लिश में। फिर यहाँ आया तो प्रैक्टिस किया, और बाकी हो गया। अच्छा, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो ये सब तो नए नए है अभी? कितना तो आज ही विचार करके आया था कि अब ना जब आज समझ में ना आवे तो एक दिन और ट्राई करे आयल है अभी। कितना की होता है ना कि आज लास्ट दिन जाए थी, आज ना समझ में आ लो तो कल से कैंसिल। तो बच्चा ऐसे जज करता है, तो क्या लगता है इनको क्या कहना चाहेंगे जो शुरुआत करते हैं, कैसे पढ़ाई करें? कुछ दो शब्द। जो शुरुआत करते हैं वो मतलब जैसे अगर एसएससी करना है तो उसमें 4 विषय है, जैसा जानते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। तो अपना अनुसार जैसे मैं आया था गया तो सबसे पहले मैथ पकड़ा था, उसके बाद इंग्लिश पकड़ा था। फिर जब लगभग ये दोनों समाप्ति की ओर था तो जीएस पकड़ा था। रीजनिंग नहीं मतलब पकड़ा था। रीजनिंग मतलब हमको लगता है कि बन जाएगा, पहले नवोदय का तैयारी करता था, तो उस टाइम से ही तो लगता था कि रीजनिंग बन जाएगा। रीजनिंग नहीं कहीं इसकी है, तो वही अपना देख के मतलब पहले तो हम भी बोलें कि पहले आके मैथ कीजिए। मैथ से सिर्फ मैथ नहीं, आपका दिमाग भी खुलता है कि हाँ कैसे पढ़ना, क्या करना है, सर ही बताते रहते हैं। और बाकी जो आए हैं लगातार कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। जैसा आप बताते रहते थे सर कि अगर प्लस चढ़ा होता है तो एक बार होता है वो, और छोड़ छोड़ के होता है वो, बहुत अंतर है। तो मतलब प्रयास कीजिए कि एक बार में ही कोई भी बैच हो अच्छा से लास्ट तक टिके, और अच्छा से मतलब कीजिए। जितना बैच है, मैथ है, इंग्लिश है, मतलब प्रयास कीजिए कि एक बार ज्वाइन किए तो पूरा मतलब खत्म करना, उसके बाद ही। अच्छा, 3 साल में हम कभी याद आए सोनू? हाँ सर, याद आते थे सर। कब? मतलब बहुत बार, जैसे हमेशा लगता था कि मतलब जितना हम सर से पढ़े हैं, सही सर सबसे बढ़िया पढ़ाते थे। बीच बीच में मोटिवेट भी करते रहते थे, मतलब कुछ कॉमेडी भी करते रहते थे। कॉमेट। हाँ मतलब थोड़ा बहुत जो मतलब एंटरटेनमेंट है वो मतलब जरूरी भी है, और मतलब सबसे बढ़िया आप ही लगे सर हमको, जितना टीचर से पढ़े थैंक हैं। यू अभिषेक। अच्छा, मेरे सामने पढ़ाई कर दिया, यस। सोनू, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि मतलब जितना जल्दी ठीक हो ये सर, मतलब नहीं यो नहीं, एकदम ठीक हो गए, तू भी रिजल्ट पास में, हम तो आधा ठीक अभी हो गए जी। इसलिए सर हम देखिए, सोचे। टीचर का खुराक है रिजल्ट। मेरा ही नहीं, सभी अभिभावकों के, उनका जो आसपास में मदद किए होंगे, आपको कोई दोस्त होगा, सबका खुराक है। आप सफल होते हैं तो चेहरे पे मैं खुशी गजब का होता है यार। मैं तो घर पर उठ रहता हूँ, तो अभी यहाँ पर मर्यादा है नहीं, तो मेरे मैडम से पूछेगा कभी, मैं नाचने लगता हूँ अगर रिजल्ट किसी का कॉल आया तो। मैडम वही घुमाते हैं, दोबारा आ जाओ ऐसे से। बहुत बहुत शुभकामनाएं कुणाल आपको। मैं नाम आपका नहीं जान रहा था। सोनू का तो शायद पंकज सर डाले थे, तो मैं नाम मुझे रीड हो गया था, ठीक है, कंफ्यूजन हुआ। तो सबसे पहले आपके घर परिवार सभी को शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा कि अपने गांव और पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए, जो किस प्रवेश से आए हैं आप, पढ़ाई कैसी हुई और स्पीड में कैसे आए। मेरा भी थोड़ा मोड़ा पढ़ाई मतलब करते रहना है। स्पीड में आपका कैसा रहा, और जेन्युइन बताया कि देखिए बच्चा क्या होता है ना, वो हर चीज रीड करता है कि आप किसी टीचर के बारे में बढ़ाकर कह रहे हैं क्या, क्योंकि वो भी बैठा हुआ है ना सामने। तो एकदम जेन्युइन बात सभी को बताएं, और अपना सफलता के बारे में कुछ डिस्कस करें छात्रों से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुणाल कुमार है। मेरा घर यही है, और मैं मतलब मेडिकल के पीछे ही मेरा गांव है, 3 किलोमीटर पीछे ही। और वहाँ मेडिकल के पीछे। अच्छा, और वहाँ से भी जल्दी में हाल फिलहाल रिजल्ट हुआ था सिद्धू तो सिद्धू जो मेरे साथ ही पढ़ते हाँ, सुडो उनके घर पर भी गए थे हम लोग। पहुंचते हैं, देखते हैं यार सबको लेकर। हैं। अब तो पंकज सर की गाड़ी भी हो गया हम लोग के पास। सुनते हैं कि आज हम लोग गाड़ी पता नहीं देखिए। हाँ सुनो। तो मैंने 10 सीबीएसई से पढ़ा है, बस कहने का सीबीएसई है लेकिन है बिहार बोर्ड ही। मेरा इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं था, बस थोड़ा स्ट्रांग था। लेकिन मैंने पैसेज डेली मतलब डेली हर दिन पैसेज पढ़ता था। फिर
स्टोरी बुक लाया, वो पढ़ा। इंग्लिश ऐसे ही मजबूत होगा। पहले आपको स्टोरी बुक पे काम करना पड़ेगा। अभी सर पढ़ा रहे हैं तो आप अभी साइड में अभी स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं 5-6 का। उससे आपको बहुत मेहनत मतलब अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा आगे जाके में, मतलब चलेगा पता। 4-5 मंथ आप करते हैं तो आपका मतलब इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा, पढ़ने लायक। घर का गांव का कैसा अभी आपका रिजल्ट हुआ तो घर- क्या बदलाव है? गाँव का मतलब किसी को बताया नहीं है अभी, पापा मम्मी खाली पता है। अच्छा, कभी कभी गांव में इसलिए भी नहीं बताते हैं लोग कि पहले फाइनल ज्वाइन कर लेता, बताइए। टेंशन ना लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, कोई लगवा लग के नहीं, जो जेन्युइन रिजल्ट है उसका कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइनिंग होता है, ठीक है। तो ये बताने से कोई यकीन नहीं, खुशियां बांटिए सब में ताकि सम्मान बाकी लोगों मोटिवेट हो। मैथ्स का बच्चे जो शुरुआती ज्वाइन किया, आप ज्वाइन किए, तो आपके बैचमेट्स का किसी का रिजल्ट हुआ है? सर के पास 2023 में आया था। अच्छा, अभी 23 के हैं, देखो 3 साल लग जा रहा है, नहीं 23-26 तक इन लोग का रिजल्ट होने लगा है। और ये सामान्य स्तर से ही शुरुआत करते हैं सब लोग, जो आपका लेवल होगा। और अभी आने वाले समय में सीजीएल का रिजल्ट इन लोग का होगा, मैं जरूर इन लोग से दोनों का देखने को मिलेगा आपको। हाँ सोनू, सॉरी कुणाल। 23 में ज्वाइन किए थे सर, फिर पंकज सर के बाद उसके बाद ज्वाइन किए। अच्छा फिर आपसे मतलब पहले ऑनलाइन लिए थे बैच। अच्छा, तो क्या online होता क्यों है छोड़ा? ऑनलाइन में प्रॉब्लम क्या हुआ, जैसे सर पढ़ाए तो उसके बाद जो क्वेश्चन बनाने लगते थे प्रीवियस ईयर्स का, तो नहीं बनता था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था। फिर सोचे कि ऑफलाइन एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर ऑफलाइन पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन बनाते थे तो बनता था। अच्छा, हमसे पर्सनली कभी सवाल पूछे आप इतने दिन यस सर, पूछे, संडे को आते थे। आते थे संडे को? आप सुनो। हम भी सर मतलब शुरू में तो आए थे जो संडे में अच्छा, जो होता टाइम एंड था। वर्क पाइप एंड सिस्टम तक हाँ। आते थे, यही सब के वही हाल होगा। और बाकी बुक भी बनाए थे, यहाँ तक बनाए थे, ऐसा तक बुक बनाए थे हम। बुक बनाए थे? हाँ, उसके बाद फिर पिनेकल तो बनाए हैं 2-3 बार। पिनेकल। तो कुणाल, मतलब कि मैं यहाँ पर माहौल गया में एसएससी के लिए अभी कैसा है? आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोनों अपना? एसएससी का सबसे बढ़िया माहौल यही है, सबसे बढ़िया माहौल। आपके दोस्त तो पटना भी गए होंगे कुछ, और या फिर किन्हीं के दोस्त अगर जाते होंगे, पूछिएगा। जो माहौल अभी गया में बना हुआ है, खास करके पंकज सर, गगन सर, ये सब लोग मेहनत जो कर रहे हैं, संजीत सर, मैं तो थोड़ा कम मेहनत करता हूं जी स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन इन लोग जो बागडोर संभाले हुए हैं जब से मैंने छोड़ा है, तो बहुत बेहतर कर रहे हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर कोई एसएससी में रिजल्ट दे रहा है, बाकी सब रिजल्ट होने की संभावना पूरी है। इन दोनों का अभी अगर बिहार एसएससी मिलेगा तो उसमें भी रिजल्ट होगा, क्योंकि जो एसएससी की तैयारी के लेवल का तैयारी अगर कर रहा है तो वो सामान्य बच्चा नहीं है, वो अपने खूब मेहनत किया। टीचर तो छोड़ दीजिए, बच्चा खूब मेहनत किया। और बच्चा कब खूब मेहनत करने लगता है? जब उसको हर चीज स्पष्ट होने लगता है, रास्ता क्लियर नजर आने लगता है। और उसमें रास्ता क्लियर नजर आए, उसमें टीचर का योगदान होता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप और बेहतर करें सब लोग, और मोटिवेट करें लोगों का। आप सबको शुभकामनाएं कि आपको आज दिमाग में विश्वास जाएगा कि मैं भी कर सकता हूं। जब सोनू और कुणाल, तो मैं क्यों नहीं। बहुत बहुत जोरदार तालियां इन लोगों के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। एक बढ़िया सा फोटो हमारा। सर एक बात की माफी मांगना चाहूंगा, मैं मिठाई नहीं ला पाया। अरे मिठाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसे तो हमारा डायबिटीज वाला पहला बात। दूसरा बात, रिजल्ट से बड़ा मैं भी देखो, मैं गिफ्ट उफ्ट नहीं देता हूं, पहली बात क्लियर है एकदम, ठीक है। तो थोड़ा सम्मानित किया जाएगा। और अनुज सर हैं कहीं? अनुज सर प्लीज आइएगा। उनको पहचानते हैं अनुज सर को? यस सर, होमवर्क वही तो चेक करते थे, बहुत उनसे डांट सुने हैं हम। बहुत, आप भी डांट सुनते थे? अच्छा, ये रिजल्ट वाला लेकर कैसे शुरुआत में आप लोग से तो बन जाता होगा सर? यस सर, इनके कारण ही होमवर्क डेली में बना के लाता था, नहीं तो फिर बाहर ही गेट के बाहर ही खड़ा रखते थे। हम भी सर मतलब रेगुलर बना के ही आते थे, लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ था कि नहीं बना के आए थे तो घर चले गए थे। एक दिन ऐसा भी हुआ। जोरदार तालियां अनुज सर के लिए। यहाँ मेरे ऑफिस में एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मेरे ऑफिस मेंबर्स हैं, चाहे कोई भी एक सिंगल मेंबर, कोई भी, वो सभी लोग स्पीड को बढ़ाए हैं। मेरा योगदान बहुत कम रहता है, क्योंकि आप देखिएगा तो यहाँ होमवर्क एकदम रेगुलर, रिजल्ट एकदम रेगुलर। टेस्ट ऐसा नहीं वो टेस्ट हुआ 4 महीने बाद रिजल्ट आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। पीछे बैठी हुई है रीमा, अर्शदी, उनके लिए भी जोरदार तालियां एक बार। बाहरी कामों का नीतीश कुमार, नीतीश सर जो है, एक आदमी आते होंगे, सांवले हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए यार।
और अभी नए नवेले 2-3 लोग और ज्वाइन किए हैं, उन सबके लिए भी तालियां एक बार। मैं आज जो कुछ भी हूं, मैं पूरे प्रकृति को साक्षी मानकर बोलता हूं कि मैं आज जो कुछ भी हूं इन सब के बदौलत हूं। और मैं चाहूंगा कि आप सब के लिए भी ये लोग वैसा ही काम करें। तो अनुज सर, बुक्के और शॉल से देखिए, होमवर्क के लिए लौटाए जरूर होंगे, लेकिन आज बुक्के यही ला रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? तो ये पहले शॉल लाइएगा। सुबह सुबह में बुक्के का स्टैंडर्ड थोड़ा सा, सुबह सुबह दुकान खुला नहीं रहता, तो जो है सो उठा लिए हैं। अच्छा है, अच्छा लग रहा है। और एक बात मैं बताना भूल गया। हाँ। मेरा सीएचएसएल में सिलेक्शन हुआ है 2025 में, और मेरा रैंक है 104। 104, जोरदार तालियां आपसे। तो सोनू, अब बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान करे और बेहतर करें। अभी बहुत सारे टारगेट आपके सामने हैं, सब ऐसो है ऊपर वाला। तो अभी लंबा टारगेट है आपके सामने, ये शुरुआत है आपका, लेकिन शुरुआत जोरदार है। तो शुभकामनाएं आपको। आपके कोचिंग का आप जानते ही हो कि लेवल एमईए तक है ना? तो टारगेट आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और बेहतर जॉब। हालांकि हर जॉब अच्छा होता है, लेकिन उम्मीद उससे और बढ़ जाता है जो रिजल्ट देने लगता है। समझ में आ रहा है बात? तो मैं भूखा आदमी हूं रिजल्ट का, तो मैं जरूर चाहूंगा कि और बेहतर रिजल्ट आपका हो। जोरदार तालियां कुणाल के लिए। अच्छा, आप शुरुआत में कोई बच्चा आता है तो देख के अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इसका रिजल्ट होगा। मैं कभी नहीं, जो आते हैं मैं सरप्राइज हो जाता हूं कि अच्छा ये भी ठीक लड़का थे। क्योंकि सबको कॉमन रूप से बताता हूं, चाहे कमजोर छात्र या तेज छात्र। लाइए ना कुणाल। अच्छा, सुनो, तो आप सब थोड़ा लेट भी हो रहा है ना? हाँ ठीक है, तो पूरा मोटिवेटेड रहिए और खूब पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। आइए सुन।